हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। सो ठंड बहुत हो रही है और पढ़ाई भी जरूरी है। जनवरी ही बचा है बस, अब आगे दिसंबर तो ऑलमोस्ट फिनिश होने पे है। प्री बोर्ड्स में निकल जाएगा आपके, या जो भी आप एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे स्कूल की। एनुअल फंक्शंस भी चल रहे हैं तो वो प्रिपरेशन चल रही होंगी। अभी जो वक्त बचा है उस वक्त में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लिए जाएं। एनसीईआरटी आपने ऑलमोस्ट फिनिश कर ली होगी। एनसीईआरटी के अलावा, अच्छा कुछ लोग इस पर हंस भी रहे होंगे बच्चे पीछे कि सर हमने तो एनसीईआरटी भी नहीं करी। तो एक एनसीईआरटी बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आते ही आते हैं, तब जिनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो एटलीस्ट आपको पास करा सकते हैं, उस क्वेश्चंस की वीडियो 3 फेज में, मतलब 3 पार्ट्स में। पार्ट 1 20 मिनट्स का, पार्ट 2 लगभग 20 मिनट्स का, और पार्ट 3। तो 3 पार्ट्स में वो एक ऐसी वीडियो होगी जो आपके एनसीईआरटी के उन चैप्टर्स को कवर करेगी जो कहीं ना कहीं आपको पास कराने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब आपकी हंसी का कहीं ना कहीं आपको एक तोहफा मिल गया कि आप पास होने के लिए एनसीईआरटी में उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। बहुत जल्द वो वीडियो आने वाली है, आज शाम तक आएगी या कल सुबह तक आएगी मंडे में, तो वो आप जरूर देखिएगा। अभी फिलहाल के लिए हम वो क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं जो बच्चे एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आप लोगों के लिए भी है, जो लोग एनसीईआरटी नहीं करे, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। मैं इसका ईयर भी कोड कर देता हूं। सीबीएसई में 2020 में ये लिखा है यहाँ पे, तो इस बुक में 20 में लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे क्वेश्चन में मैं काउंट कर सकता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन में? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 है आपके पास, है ना, स्क्वायर रूट में 2 है। प्रूफ करना है ये टेन और कॉट। पहले भी कहा था बच्चों, जब साइन कॉस दिए हो और वहां तक पहुंचना हो तो डिवाइड कर लेते हैं, आराम से आ जाता है। लेकिन पहले इस रूट को तो रिमूव करने, और अंडर रूट को रिमूव करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको भी पता है मुझे भी पता है। क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये वर्ड आपने कई बार लिखा होगा। ठीक है, अभी करें स्क्वायरिंग, इधर भी स्क्वायर करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, होल स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं, इधर भी अंडर रूट में स्क्वायर। ठीक है, क्या फायदा होता है सर? स्क्वायर करने से एक फायदा होता है, स्क्वायर करने से ये अंडर रूट रिमूव हो जाता है। ठीक है, चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं भी पता होगा, ऐसे भी होंगे। उनके लिए एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हो तो ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और पता होगा आपको, मुझे पता है आपको पता होगा फॉर्मूला, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको भी लिखना पड़ेगा साइड में जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 के साथ दोनों 2a और b। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको भी हल देते हैं कि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कहीं पर लिखा हो और एंगल भी सेम हो तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस 2, अभी सिंपल सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम बाद में कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो स्क्वायर करने के बाद जो भी सामने आ रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 इधर है, इधर भी नंबर उधर भी नंबर, तो नंबर्स को आप सेपरेट कर लीजिए। 1 प्लस से जब उधर पहुंचेगा तो 2 माइनस 1 हो जाएगा ना बच्चों, तो 2 माइनस 1 मतलब कि 1 भर लेता हूं, है ना। ठीक है, इधर क्या बचा? 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये 1 कहां से आया पता है ना, ये 2 उधर था, 1 ये वाला माइनस हुआ इधर आके, तो 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। अभी क्या कर सकते हैं? अभी दोबारा से इस 1 की भी कुछ वैल्यू होती है, दोबारा से लिखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कि साइन और कॉस में जब ये रहेंगे तभी तो हम वो ला पाएंगे टेन और कॉट। तो बेसिकली आपको टेन और कॉट लाना है। तो अब क्या करा जाए? अब सिंपल सा कुछ डिवाइड होगा जिससे कि आंसर निकल के आएगा। कैसा आएगा? देखिए बेटा, आपको 10 और कॉट लाना है और 2 भी लाना है। अगर मुझे इस 2 को
सेपरेटली पाना होगा, तो फाइंड करना होगा। तो क्या मैं बच्चों ऐसा नहीं कर सकता कि यहां पर भी और यहां पर भी डिवाइड कर दूं किसकी, साइन इंटू कॉस की, और इस पूरे में भी डिवाइड हो जाए साइन इंटू कॉस की। एट द लास्ट जो फाइनल हमें प्रूफ करना है वहीं तो पहुंचना है। तो यहां से ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगी। इससे हमारा 2 तो सेपरेट हो जाएगा। इधर इस डिवाइड वाले को इसके डिवाइड में अलग, इसके डिवाइड में अलग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह से। ठीक है, क्या फायदा हुआ यहां से, यहां से बच्चे ये फायदा हुआ आपका कि साइन से एक पावर कट गई, कॉस से एक पावर कट हो गई, तो यहाँ पे 2 और इधर क्या बचा बेटा, ऊपर एक साइन बचा, नीचे एक कॉस, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया बच्चों 10, और यहाँ भी ऊपर कॉस नीचे साइन, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों कॉट। और कहीं ना कहीं आपको यही प्रूव करना था जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन के बाद आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, और इसमें नोट करना आपका जरूरी भी है। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में था, प्रूफ 10 में करना था, तो पहले हमने स्क्वायर हटाने के लिए इसमें अंडर हटाने के लिए स्क्वायर किया, और फिर सॉल्व करते करते जहां भी जरूरत पड़ी इन आइडेंटिटी की उसे यूज करते हुए इसको प्रूफ किया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। मैं एक बार क्वेश्चन शो कर देता हूँ नेक्स्ट वीडियो का। कुछ इस तरह से क्वेश्चन होने वाला है, तो आप चाहें तो इसे एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा। आपको अगर समझ में आए तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, ट्राई करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।